बहुत साथियों को तो ये भी लगता होगा कि दिल का आकार, हृदय का आकार ऐसा होता है। वो करते हैं ना, या फिर एक तीर बना देते हैं, या किसी एक्स का नाम या किसी वाई का नाम। वो तीर का निशान इसलिए लगाते हैं कि उड़ते तीर लेने होते हैं। ऐसा नहीं होता है। हृदय शंखु के आकार का होता है। शंक्वाकार हृदय का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। एक और बात कि दग दग करने लगा, दग दग नहीं, लब डब करने लगा। जो साउंड होता है हार्ट का वो लब और डब का होता है। तो आज से दग दग नहीं, लब डब करने लगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप हो मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट। हृदय का जो कार्य होता है वो रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। जिस तरह से अपना पंप होता है ना, हवा को पंप करता है टायर में, इसी तरह से हृदय भी पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। देखते हैं यहाँ पर आसान भाषा में, शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वह सबसे पहले हृदय के जो 4 कक्ष होते हैं, दायां अलीन, दायां निलय, बायां अलीन और बायां निलय। तो ये जो अशुद्ध रक्त होता है वह सबसे पहले दाएं अलीन में आता है। दाएं अलीन में आकर वह दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से वह फेफड़ों में जाता है और हमारी फेफड़ों में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जिसे रक्त लेकर शुद्ध रक्त करके बाएं अलीन में प्रवेश करा दिया जाता है और बाएं अलीन से बाएं निलय में और बाएं निलय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पंप कर दिया जाता है। हम बात करते हैं हृदय के बारे में, उन सब पॉइंट की जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हृदय का वजन महिलाओं में सामान्यतः यह 250 से 300 ग्राम, जबकि पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। बात करते हैं हृदय की उपस्थिति की। यह फेफड़ों के मध्य एक गुहा में उपस्थित होता है, जिसे कार्डियक गुहा कहते हैं। बाईं तरफ हमारा जो हृदय बाईं तरफ दोनों फेफड़ों के मध्य एक गुहा में उपस्थित रहता है, जिसे कार्डियक गुहा कहा जाता है। बात करते हैं कोरोनरी धमनी। कहते हैं ना कि इस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, वह इसलिए कि कोरोनरी धमनी को जब रक्त की कमी पड़ जाती है तब वो हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। अगली बात करते हैं हृदय किस तरह का पेशी अंग है। एक होता है ऐच्छिक, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, और एक होता है अनैच्छिक, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो हृदय अनैच्छिक पेशी अंग होता है। हम चाहकर भी इसको बड़ा या कम नहीं कर सकते। बात करते हैं हृदय धड़कन की या हार्ट रेट की। तो जो बच्चों में होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी हार्ट रेट होती है 160 पर मिनट। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसकी रेट 100 पर मिनट, और जैसे जैसे वह सामान्य व्यक्ति के रूप में हो जाता है तब उसकी जो रेट होती है वो 72 पर मिनट उसकी हार्ट रेट होती है।
ओके, अब हम देखते हैं हृदय की संरचना व वॉल के बारे में। एक्चुअली वॉल स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अभी 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। समझते हैं, स्टार्ट कर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं आलीन में आता है। अग्र महाशिरा से शरीर के हार्ट के ऊपरी भाग का अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा द्वारा दाएं आलीन में लाया जाता है। हार्ट के जो नीचे का पोस्चर है वहां से पश्चिम महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलीन में लाया जाता है, और स्वयं हृदय की दीवारों द्वारा कोरोनरी साइनस के द्वारा हृदय की दीवारों से अशुद्ध रक्त दाएं आलीन में लाया जाता है। यह दाएं आलीन में आकर एक वॉल के द्वारा, एक्चुअली वॉल का मुख्य कार्य होता है वन वे को बनाए रखना। वन वे इन द सेंस कि वापस नहीं आ सकते, जा तो सकते हैं, वन वे को मेंटेन करना वॉल का कार्य होता है। तो ये जो रक्त दाएं आलीन से दाएं निलय में आता है, वहां पर एक वॉल लगा रहता है, उस वॉल का नाम होता है त्रिवलनीय कपाट, जिससे इंग्लिश में ट्राइकोस्पिड वॉल कहा जाता है। फिर वह रक्त दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय में आने के बाद फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, जहां से शुद्ध होकर बाएं आलीन में आता है, और बाएं आलीन से एक वॉल्व के द्वारा, जिसे बाइकोस्पिड या द्विवलनीय कपाट कहते हैं, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, उसके द्वारा यह बाएं निलय में आता है। बाएं निलय में एओर्टा या महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ये जो एओर्टा या महाधमनी होती है और ये फुफ्फुसी धमनी होती है, इन दोनों पर जो वॉल लगा रहता है, इसे अर्धचंद्राकार या सेमील्यूनर वॉल कहा जाता है। ये हो गए अपने हृदय के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।